Hello everyone, good morning sweet children. Today I am going to tell you a story that is given in lesson number 3 in your English book, The Stolen Bell. This story is about what is real wizardry and brave deeds, and also tell us about the difference in myth and reality. So let's start the story. Come on page number 15. Here is a one word meaning here, clump, a small group of trees growing very close to each other. झाड़ियाँ, the means of clumps is झाड़ियाँ, thus small groups of trees growing very close to each other. एक छोटे मोटे पेड़ों का गुच्छा जो आस पास उगे हों, पास हों, बहुत पास, उनके बीच में गैप ना हो, उनके बीच में जगह ना हो. So let's start the story. Long ago, a small village lay between a forest and a hill. बहुत पहले एक छोटा सा गांव हुआ करता था पहाड़ी और जंगल के बीच में. One day, a thief stole a large shiny metal bell from the village temple. एक दिन एक चोर मंदिर जो कि गांव में था वहां से एक बहुत बड़ी और चमकदार जो किसी धातु से बनी हुई घंटी को चुरा के लेकर चला गया. A few villagers ran after him. कुछ गांव वाले उसके पीछे बहुत दूर तक गए, but he ran very fast and disappeared into the forest. वो बहुत तेज दौड़ रहा था, बहुत तेज दौड़ा और आगे जाके जंगल में कहीं खो गया. Once inside the forest, the thief found a clump of tree and sat in its shade to rest. एक जंगल के अंदर एक बार जब चोर को एक झाड़ी छोटे पेड़ों का वो गुच्छा दिखा, उसके नीचे यानी छोटे पेड़ बहुत सारे पेड़ थे, वहां वो रेस्ट यानी थोड़ी देर आराम करने के लिए उसके छांव में रुक गया. जस्ट देन ही अ टाइगर, उसने तुरंत ही उसके बाद एक क्या देखा, चीता को देखा. ही ड्रॉप द बेल एंड रन अवे, वो घंटी को वहीं छोड़ के भाग गया. वन ऑन द टॉप ऑफ द हिल lived a troop of monkeys. वहीं पहाड़ियों के ऊपर सिरे पे सबसे ऊपर एक मंकी मतलब बंदरों का एक समूह रहता था. एक दिन while looking for fruit in the forest, जब वो फलों की खोज में थे, एक दिन one of them spotted the stolen bell. उसमें से एक ने जो चुराई हुई घंटी थी उसको देख लिया. He picked up the bell, उसने घंटी को उठाया and shook it a few times, और उसको कुछ देर तक हिलाया. The jingle of the bell made the other monkeys laugh. जो घंटी की टनटनाहट थी वो बंदरों को क्या कही, खुश कर देती, हंसा रही थी. हैप्पी, खुश होते हुए he carried it up to the top of the hill. खुश होकर वो उसको जहाँ पे वो रहते थे पहाड़ियों के सबसे ऊपर, वो वहां लेके चले गए. एवरी नाइट वन ऑफ द मंकी वुड रिंग द बेल. प्रत्येक रात को उनमें से एक जो बंदर था वो घंटी बजाता था. while the others laughed and enjoyed its jingle, और बाकी जो थे वो हंसते थे और उसका आनंद उठाते थे, उसके टनटनाहट का. however the sound of the bell ringing on the hill every night, जबकि जो घंटी की आवाज थी जो बार बार बजती थी पहाड़ी पे, वो बाकी गांव वालों को भयभीत कर देती थी. And that's all for today. Remaining part of the story will become in the second video or next video of your English literature. Thank you. Have a successful day. To continue the story of the English of your book. And what is the name of the story that gave in previous
video, and that is the stolen bell. So now we are going to continue the story. Okay. In the village there lived an early man called बाबा. और उसी गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था जिनको सब लोग बाबा कहते थे. Everyone thought he was very wise. सभी लोगों ने सोचा वो बहुत बुद्धिमान हो. सब लोग यही सोचते थे कि वो बहुत बुद्धिमान था. They decided to ask him why the bell rang on the hill every night. उन सब ने ये तय किया कि अब हम उन्हीं से पूछेंगे कि हर रात पहाड़ी पे घंटी क्यों बजा करती. बाबा said, the thief who stole the bell from the temple has died. बाबा ने कहा वो जो चोर थे, जो चोर चुरा के ले गए थे, उन्हीं की अब वो मर चुके हैं. एंड हिज घोस्ट रिंग्स द बेल एवरी नाइट. तो जो चोर चुरा के ले गया अब वो मर चुका है और उस चोर का भूत रोज घंटी बजाया करता है या बजाता है. ऑल द विलेजर believe the story except for the headman and an old woman called अम्मा. सभी गांव वालों को उस स्टोरी पे, उनकी इस कहानी पे विश्वास हो गया. सिर्फ मुखिया जी और एक वहाँ बूढ़ी औरत थी जिसको अम्मा सब लोग बोलते थे. तो सिर्फ अम्मा को भरोसा नहीं हुआ और मुखिया जी को भरोसा नहीं हुआ. यू सी, और आपने देखा, अम्मा डिड नॉट बिलीव इन घोस्ट. अम्मा को भूतों पे विश्वास नहीं था. नेक्स्ट मॉर्निंग द हेडमैन अनाउंस्ड, आई विल रिवॉर्ड द पर्सन हु फाइंड्स आउट व्हाई द बेल रिंग्स ऑन द हिल एट नाइट. आई विल. अगली सुबह मुखिया जी ने ये घोषणा की कि मैं उस व्यक्ति को बहुत सारा इनाम दूंगा जो ये पता लगा सके, ये बता सके कि वो घंटी रात को पहाड़ी पे क्यों बजती है. अम्मा heard this. अम्मा ने ये सुना and thought a plan. और एक योजना बनाई. That evening she went to the market and bought a basket of fruits. अम्मा ने उस शाम अम्मा गई मार्केट. और वहाँ से उन्होंने क्या लेके आए, वहाँ से उन्होंने एक टोकरी फल की खरीदी. एट नाइट शी कैरिड इट टू द हिल टॉप एंड वेटेड until one of the monkey started ringing the bell. और उसी रात वो उसको लेके कहाँ चली गई, सबसे ऊपर चोटी, पहाड़ी की चोटी पे चली गई और वे इंतज़ार करने लगी जब तक कि उन बंदरों ने घंटी को बजाना शुरू नहीं किया. Hearing the bell, घंटी को सुन के she ran towards the sound and found herself under a tree. he ran towards, घंटी सुन के वो उस तरफ भागी, आवाज़ की तरफ, और अपने आप को एक पेड़ के नीचे पाया. She looked up and saw a monkey holding the bell. उन्होंने देखा, ऊपर देखा और ये देखा कि एक बंदर उस घंटी को पकड़े है. She placed the fruit basket under the tree. और जो उन्होंने बास्केट लाई थी फलों की, वो अंदर उसी पेड़ के नीचे रख दिया. The monkey dropped the bell and jumped down to eat the fruit. और the other monkey joined him too. The monkey dropped the bell. मंकी जो बंदर था उसने क्या किया, घंटी नीचे गिरा दिया. एंड जम्प डाउन, नीचे कूद गए. टू ईट द फ्रूट, फल को खाने के लिए कूद पड़े. द अदर मंकी जॉइंड हिम टू. और बंदर एक कूदा तो बाकी सब भी उसके साथ कूद लिए खाने के लिए. अम्मा क्विकली picked up the bell and ran down the hill.
और अम्मा ने जल्दी से उस घंटी को उठाया और वहाँ से कहाँ चली गई, वो हिल से नीचे भाग गई, मतलब पहाड़ी से नीचे दौड़ती हुई चली गई। शी केप्ट द बेल सेफली इन हर हाउस, और उन्होंने उस घंटी को अपने घर पे सुरक्षित रख दिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वेंट टू द हेडमैन, अगली सुबह वो कहाँ गई, मुखिया के पास। शी गेव्ड हिम द बेल, उन्होंने क्या हुआ, घंटी दे दी उनको। एंड सेड चेयरफुली, और बहुत प्रसन्नता के साथ कहा, द घोस्ट विल नॉट रिंग द बेल एनी मोर, अब जो भूत हैं अब वो दोबारा घंटी नहीं बजाएंगे। अम्मा टोल्ड द हेडमैन हाउ शी हैड फाउंड द बेल, अम्मा ने उनको बताया, मुखिया जी को, कि कैसे उन्होंने वो घंटी प्राप्त की या पाया। द हेडमैन रिवार्डेड हर विद अ बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स एंड सेड, मुखिया ने उनको किस चीज़ से सम्मानित किया, एक बहुत बड़े बैग में रखा हुआ था, क्या, गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्कों का बैग दिया, और कहा, अम्मा यू आर द ब्रेवेस्ट एंड द वाइजेस्ट पर्सन इन आवर विलेज, अम्मा आप सबसे बहादुर और सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो इस गांव के। एंड दिस स्टोरी फ्रॉम अ ब्रिज द टेल फ्रॉम अ हितोपदेश, ये कहानी जो है, ये जो आपने अभी कहानी सुनी, वो हितोपदेश से को उसका पूरा सारांश निकाल के इसको यहाँ राइटर द्वारा लिखा गया है। एंड हियर द वन वर्ड मीनिंग हियर, हेडमैन द लीडर ऑफ द विलेज, यानी हेडमैन उसको कहते हैं जो गांव का मुखिया होता है, जो सभी गांव वाले लोग उसको मिलके मुखिया चुनते हैं, मतलब गांव के बिहाफ पे वही सारा डिसीजन लेता है। आई होप यू अंडरस्टूड द स्टोरी and follow the reality, not the myth. Okay, thank you. Have a successful day.